भट्टा संचालकों पर जीएसटी स्लैब के रेट बढ़ाए जाने का सीधा असर उन लोगों पर देखने को मिलेगा जो लोग भविष्य में अपने घर का सपना देख रहे हैं, क्योंकि भट्टा संचालकों का कहना है कि सरकार की मंशा सीधी है कि वे जीएसटी को ग्राहकों से वसूल करे। इसलिए सस्ते घर और अपने घर का ख्वाब देख रहे लोगों को इस जीएसटी स्लैब का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज शामली में उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता संघ की आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस आम सभा में शिरकत करने के लिए अखिल भारतीय ईंट निर्माता संघ के राष्ट्रीय महामंत्री ओमवीर सिंह भाटी जी भी पधारे हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि वर्तमान में देश के भट्टा मालिकों के सामने क्या समस्याएं आ रही हैं और इस आम सभा का क्या उद्देश्य है। भाटी जी, जो आज ये आम सभा है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या समस्याएं इस आम सभा में रखने जा रहे हैं? ये जो ईंट भट्टे हैं, ये हमारे बहुत जो पुरानी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो, उससे जुड़ा हुआ हमारा व्यापार है। और आपने रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी 3 मूलभूत चीज़ें हैं, जिसमें ईंट का भी एक महत्व है। और पूरे भारत में लगभग 1.5 लाख ईंट भट्टे हैं। ये एक कुटीर उद्योग है जो सीजनल है। इसमें जो खेती हर मजदूर हैं वो भी अपने खेती का काम करने के बाद भी ईंट भट्टों पे काम करते हैं। अनस्किल्ड लेबर, जहाँ सरकार किसी को रोज़गार नहीं दे पाती है, वहाँ ईंट भट्टा मालिक उस आदमी को रोज़गार देता है। इवन यहाँ तक भी है कि यदि कोई हैंडीकैप्ड भी है, उस स्थिति में भी उसको रोज़गार ईंट भट्टे पर रहता है और भुगतान भी प्रत्येक सप्ताह या 15 दिन में उसको किया जाता है। अभी लखनऊ में जो जीएसटी की बैठक हुई 2017 में, जो स्लैब था उसमें 1.5 करोड़ की सीमा तक का जो व्यापार करने वाले लोग थे, जिसमें ईंट भट्टा भी शामिल था, उसमें पर्टिकुलर ईंट भट्टे को लेकर के इन्होंने 1% से 6% कर दिया है। और जो 5% वाला था उसको, पर्टिकुलर ईंट भट्टे को ही 12% कर दिया है। तो ईंट बहुत महंगी हो जाएगी। और जो हमारे सरकार की भी योजनाएं चलती हैं या जो आम लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ी संकट पैदा हो जाएगा। साथ में कोयले का जो वर्तमान में रेट है वो 8,000 9,000 जो हमने कोयला ख़रीदा था, आज वो 20,000 मिल रहा है। जहाँ तक ईंट भट्टों को सरकारी कोयला देने की बात है, तो सरकार हमको कोयला भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। और पिछले 2-3 वर्षों से हम जो हमारा बाहर का कोयला है, यूएसए या इंडोनेशिया, उसी कोयले पे हम डिपेंड करे हुए हैं। या जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू है, तूरी है, मैली है, लकड़ी है, उस सब को लेकर के हम अपना ईंट का निर्माण कर रहे थे। इस बैठक का आयोजन हमने माननीय वित्त मंत्री जी को ज्ञापन भेजे हैं। और यदि सरकार इस स्लैब को पे पुनः विचार नहीं करती तो प्रदेश स्तर पे इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। जिला स्तर पे ज्ञापन दिए जाएंगे, सरकार से निवेदन किया जा रहा है। और यदि संभव हुआ तो पूरे भारतवर्ष के ईंट भट्टों को भी बंदी के लिए ले जाने के लिए हमें विवश होना पड़ेगा। एनसीआर जो भट्टा संचालक है एनसीआर क्षेत्र के, उन्हें भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। वो मुख्य प्रॉब्लम क्या है? एनसीआर एक क्षेत्र बनाया गया जिसमें 8 जिले उत्तर प्रदेश के हैं, 13 जिले उसमें हरियाणा से हैं। और एक एचसी मेहता का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आज भी विचाराधीन है। उसके तहत ईपीसीए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी, बनाई गई सरकार के द्वारा। और भूरेलाल जी उसके चेयरमैन हुआ करते थे। और ईपीसीए ने सीपीसीबी के साथ बैठकें कर 1-2 बैठक में भट्टा स्वामियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। जो भट्टे थे, सबसे पहले जो मूविंग चिमनी के भट्टे थे, उनको सरकार ने 1996 में एफसीबीटीके में कन्वर्ट करवा दिया। जब हमारे यहाँ 50 लाख श्रमिक बाहर के मौजूद थे भट्टों के ऊपर, एकमात्र उद्योग ऐसा है बिना किसी सरकारी सहायता के, राजकीय सहायता के, उसने इन मजदूरों का भरण पोषण किया। और हमने सरकार से कोई मदद नहीं ली। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 20,000 भट्टों पर 50 लाख सीधे सीधे श्रमिक आता है और 50 लाख ही
परोक्ष रूप से जो है अपरोक्ष रूप से जो है वहाँ पर रोजगार पाता है। 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला ये उद्योग, और इसके साथ अगर सिर्फ करदाता मान करके कोई सरकार व्यवस्था दे रही है तो मैं समझता हूँ कतई ये उचित नहीं है। 8,000 रुपये टन जो कोयला हमने पिछले साल में खरीदा था, आज 20,000 रुपये टन वो कोयला मिल रहा है। सरकार इस पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं कर पा रही। अडानी जी की पोर्ट, अडानी जी एकमात्र इम्पोर्टर, और आज 8,000 रुपये का कोयला 20,000 रुपया कोयला बिक रहा है। हमने लिख करके प्रधानमंत्री को कार्यालय भेजा है, वित्त मंत्री के कार्यालय भेजा है कि ये जो हो रहा है इससे तमाम उद्योग संकट में आ जाएंगे। कोयले पर मूल्य नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ कि हमने जिस तरीके से वातावरण स्वच्छ करने के लिए नई तकनीक का सहारा लेकर के जो भी जमा पूंजी थी 2 साल पहले, हमने हाई ड्राफ्ट भट्ठों का जो है निर्माण किया, और उसमें 50 लाख रुपए एक भट्ठा वाला अपनी जमा पूंजी सारी लगा करके जिस तरीके से उसने भट्ठे बनाए, और साल भर नहीं बीतने पाया, एनसीआर के अंदर एनजीटी के एक आदेश से सारे भट्ठों के बंद होने की स्थिति बन गई है। जनवाणी न्यूज के लिए कैमरामैन दिनेश गहलोत के साथ राजपाल पारवा, शामली।